देखिए जी, अभिनव मेरा इकलौता बेटा है। इसके अलावा एक बेटी है मेरी, उसकी शादी हो गई है और अब वो अपने ससुराल में ही रहती है। कभी कभार ही आना होता है उसका। अब आप तो जानती हैं, बेटियों की जब शादी हो जाती है तो वो अपनी घर गृहस्थी को संभालने में ही बिजी हो जाती हैं। तो आप बस ये समझ लो कि आपकी बेटी खूब राज करेगी। बस यही बोलकर रूपाली की सास ललिता उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे समझ आ जाता है कि उसकी ननद आए दिन ही अपने मायके में आकर पड़ी रहती है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, लगता है सुरभि दीदी आई हुई हैं? अभी परसों ही तो वो आई हुई थी, जब तू उसके लिए समोसे बना रही थी। आज फिर वो आ गई क्या? इसके सास ससुर कुछ कहते नहीं क्या इसे? यहाँ तो तू अगर एक दिन भी मायके आ जाए तो तेरे ससुराल वालों के फोन पर फोन आ जाते हैं। अरे इसे कोई कुछ कहता क्यों नहीं? क्या बताऊं माँ, अब माँ जी तो इसे कुछ नहीं कहती, तो फिर मैं कौन होती हूँ इसे कुछ कहने वाली। उधर बाहर सुरभि की आवाज आ रही होती है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था जो भी कवर लेने हो सोफे के वो गुप्ता शोरूम से ही लेना, लेकिन ये तो वहां के सोफे कवर है ही नहीं। और ऊपर से लाल रंग के सोफे के कवर कौन लेता है? मैंने कहा था ना सामान मेरे जेठ की दुकान से ही लेना। अब उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। उल्टा दो बातें मुझे ही सुननी पड़ेंगी। आपको इतनी समझ नहीं है, लेकिन भाभी तो बोल सकती थी ना। अब भाभी का क्या है, वो तो अकेली है, कोई बोलने वाला है नहीं। लेकिन मेरे जेठ जेठानी सास ससुर सब है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लेकिन दीदी ये तो मैं लाई ही नहीं। आपके भैया गए थे अपने दोस्त के शोरूम ओपनिंग पर, तो वही ले आए। अब गए थे तो कुछ ना कुछ तो लेना बनता ही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे भाभी शाम को आप खाने में ना छोले भटूरे बना लेना, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ससुराल में बनाने पर तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। 2 भटूरे खाने के लिए मुझे सबके लिए बनाना पड़ता है, ऊपर से सारा किचन फैलता है वो अलग। ठीक है भाभी, सुन लिया? हाँ हाँ दीदी, मैं बना दूंगी। और हाँ, तनिष्क भी ऑफिस से यहाँ आते हुए जाएंगे, तो आप उनके लिए भी बना देना। ठीक है दीदी। रूपाली रसोई में जाती है और अपनी ननद के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेकर आती है। कुछ देर बाद वो छत से कपड़े उठाकर लाई और उनकी तह बनाने लगी। अपनी भाभी को बिना प्रेस किए कपड़े रखते हुए देख सुरभि बोली, अरे भाभी, आपने बिना प्रेस किए कपड़े अलमारी में रख दिए? हाँ, वो क्या है ना, प्रेस खराब हो गई थी तो इसलिए। तो क्या आपके पापा ने आपको प्रेस भी नहीं दी दहेज में? मेरे पापा ने तो मुझे हर सामान दिया था। ये सुनकर रूपाली दुखी हो गई, क्योंकि वो गरीब घर से थी और उसे कुछ ज्यादा नहीं मिला था। शाम को रूपाली रसोई में छोले भटूरे बनाने की तैयारी करती है, तभी सुरभि भी वहां आ जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अच्छा भाभी, वैसे वो क्रॉकरी सेट कब लिया? ये तो आपके भैया को कंपनी से मिला था दिवाली पर। अच्छा, तो फिर मैं इन्हें ले जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ससुराल में रखा क्रॉकरी सेट थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है दीदी, ले जाना। पहले खाना बनकर तैयार है, वो तो खा लीजिए। रूपाली सबको खाना परोसती है, तभी सुरभि का पति भी वहां आ जाता है। वो सब छोले भटूरे खा लेते हैं। तभी सुरभि अपने पति के साथ जाने लगती है। अच्छा भाभी, अगर छोले भटूरे तो 4-5 पैक कर दो, क्या पता बच्चों को फिर भूख लग जाए। वैसे यहाँ के लिए तो कम नहीं रहेगा ना? अरे नहीं नहीं बेटी, तू ले जा। अगर कम रहेगा भी तो मेरे लिए रूपाली रोटी लगा देगी, और ये दोनों तो वैसे भी जरा जरा सा खाना खाते हैं। सुरभि वहां से चली जाती है, लेकिन सारा वक्त किचन में रहने के बावजूद भी पूरे दिन की थकान और उन सब की बातों से अब रूपाली परेशान हो चुकी थी, और अब उसका मन करता था कि यहाँ से सब कुछ छोड़कर वो कहीं चली जाए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर अगले हफ्ते, अरे रूपाली बहू, वो सुरभि का फोन आया था। काम करते हुए ना उसके हाथ की उंगली कट गई है, इसलिए उससे घर का काम नहीं हो पा रहा। वो कुछ दिन यहीं रहने के लिए आ रही है। अपनी सास की बात सुनकर तो रूपाली का माथा ही गर्म हो गया। वो अपने कमरे में जाकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। ये देख उसके पति अभिनव ने उससे कहा, अरे क्या बात है रूपाली, तुम ये सारा सामान बेड के अंदर क्यों छिपा रही हो? क्योंकि पति देव जी, आपकी प्यारी बहन सुरभि आ रही है ना। कल ही बाजार से मैं ये सामान खरीद कर लाई हूँ, कहीं उनकी नजर इस पर पड़ गई तो वो सब अपने साथ न ले जाए। अभिनव को अपनी बहन की आदत का पता था, इसलिए वो चुप रहा। शाम को ही सुरभि अपने बच्चों के साथ वहां धमकी, वैसे माँ एक बात तो बता, भाभी को बार बार मेरे यहाँ आने से कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे उसे क्या परेशानी होगी, 2 रोटी तो बनानी है उसे, और वैसे भी ये घर हमारा है, तो हम अपनी बेटी को जितनी बार बुलाएं हमारी मर्जी, तू चिंता मत कर। बिल्कुल सही कहा माँ आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। अच्छा बच्चों, अब तुम यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? जाओ अपनी मामी के कमरे में जाओ और वहां एसी और टीवी ऑन करके बैठ जाओ। ठीक है मम्मी, चल बंटू, हम वहां चलकर खेलते हैं। दोनों बच्चे रूपाली के कमरे में चले जाते हैं। अच्छा माँ, अब भाभी को बोलो ना हमारे लिए मैंगो शेक बना देगी, और फिर पकौड़े भी तल देंगी। वैसे माँ एक बात कहूँ, उंगली कटने का तो मैंने बहाना बनाया था। वो बच्चों को हफ्ते भर की छुट्टियां मिल गई हैं, इसलिए सोचा यहाँ आकर रेस्ट कर लूं। अच्छा किया, अब तो यहाँ आराम से रह।
उधर बच्चों ने मिलकर रूपाली का कमरा तहस नहस कर दिया। रूपाली सारा दिन काम करके थक गई थी। शाम को जब खाना खाने लगे तो सुरभि बोली, आय हाय, ये भी कोई सब्जी है भाभी? भला शाही पनीर ऐसे बनता है क्या? भाभी इससे अच्छा होता दाल या आलू ही बना देती ना, कोई स्वाद नहीं है इसमें। नहीं सुरभि, इतनी बढ़िया सब्जी तो बनी है। अब खा भी ले बेटी, सब्जी बनाने का भी एक तरीका होता है। अब हर कोई तो स्वादिष्ट सब्जी नहीं बना सकता ना, पता नहीं कैसे कैसे बनाती है। ये सुनकर तो रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। जैसे तैसे उसने वो हफ्ता काट लिया। सुरभि अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। अब जाकर रूपाली की सांस में सांस आई। ऐसे ही कुछ दिन बीते, फिर पता चला कि बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। रूपाली की तो सोचते ही रूह कांपने लगी कि कहीं उसकी ननद पूरे 2 महीने के लिए आ गई तो। तभी उसकी बेटी नेहा उसके पास आई। माँ, आपको पता है मेरी 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, चलो ना हम नानी के घर चलते हैं। नहीं बेटी, वहां तुम्हारी मामी की तबीयत खराब रहती है, हमारे वहां ज्यादा दिन रहने से उनका खर्चा भी ज्यादा होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिनव ने कहा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? इस बार छुट्टियों में तुम सुरभि के घर पहुंच जाओ और माँ को मैं तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगा। रूपाली को अपने पति की ये बात जंच गई और वो स्कूल बंद होते ही बैग लेकर अपनी ननद के घर पहुंच गई। ये देख सुरभि चौंक गई और बोली, अरे भाभी, आप और नेहा यहाँ, और वो भी सामान के साथ? अचानक कैसे आना हुआ? अरे दीदी, वो नेहा जिद कर रही थी कि हर बार बुआ हमारे यहाँ छुट्टियां मनाने आती है, लेकिन इस बार हम उनके यहाँ छुट्टियां मनाने जाएंगे। ये सुनकर सुरभि हैरान रह गई। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा दीदी, अभी आप खाना बना दीजिए, वो क्या है ना, हम खाना खा के नहीं आए। हाँ, लेकिन भाभी आप जरा आइए ना मेरे साथ रसोई में मदद करने। अरे जरूर आती दीदी, लेकिन वो क्या है ना, मेरे हाथ में ये मोच आ गई है, सुबह नहाते वक्त बाथरूम में फिसल गई थी ना। वैसे आप वहां आती थी तब भी तो मैं अकेले ही सारा काम करती थी। अच्छा दीदी, खाना अभिनव के लिए भी बना देना, वो ऑफिस से लौटते वक्त खाते हुए जाएंगे, और सुबह उनका टिफिन भी पैक कर देना। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहा। 1 हफ्ते में सुरभि की हालत खराब हो गई और उसने रूपाली से पूछा, भाभी वैसे आप कब जा रही हो? बस छुट्टी खत्म होते ही चली जाऊंगी दीदी। अब सुरभि को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रूपाली से माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाभी, मेरे आने से आपका कितना काम बढ़ता होगा। आज मेरे सर पर पड़ा तो मुझे एहसास हुआ, लेकिन अब मैं बेवजह कभी मायके नहीं आऊंगी। अच्छी बात है दीदी जो आपको मेरी तकलीफ समझ आ गई। वैसे आप बुरी नहीं है दीदी, लेकिन सच तो यह है कि हर वक्त अपने मायके में पड़ी रहने वाली ननद अच्छी नहीं लगती। रूपाली का मिशन सक्सेसफुल रहा और वो खुशी खुशी अगले ही दिन अपने ससुराल लौट आई।